आज का हमारा विषय है कि लोग जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भक्ति भगताई के मार्ग में आते हैं, तो उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब हमें देवी देवता पूछा बताएंगे। जो लोग गद्दी चौकी लगाना चाहते हैं उनके लिए यह चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको पूछा निकालना ही नहीं आएगा, देवी देवता उनको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा ही नहीं बताएंगे, तो वह तब तक गद्दी चौकी नहीं लगा सकता। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। शिवाय दरबार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। देखिए, जो लोग भगताई करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो उनको देवी देवता बहुत सारे तरीके से पूछा बताते हैं, जैसे कि स्वप्न के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, या फिर विचारों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने आसन पर बैठकर देवी देवताओं का आह्वान करता है, सामने वाले व्यक्ति के नाम, उसके माता पिता के नाम से उसकी पुच्छा निकालता है, तो देवी देवता उसको विचारों के माध्यम से पुच्छा बता देते हैं। तीसरा तरीका होता है कान में पुच्छा बताना। देवी देवता कान के माध्यम से पुच्छा भी बता देते हैं, लेकिन यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जप तप करना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक देवी देवताओं की सेवा करनी पड़ती है, जब कहीं जाकर यह सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं कि देवी देवता कितने टाइम के बाद आपको पुच्छा बतानी शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि यह चीज़ आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस भाव से देवी देवताओं को पूज रहे हैं। अगर आप स्वार्थ से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देवी देवताओं को पहले से ही होती है। अगर आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं, सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने देवी देवताओं से एक अटूट रिश्ता बनाकर उनकी पूजा करते हैं, तो देवी देवता आपको बहुत ही जल्द दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कभी तो आपके पास पुच्छा आएगी, कभी नहीं आएगी। शुरुआत में जब आप अपने आसन पर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि देवी देवता ने आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में कोई जानकारी दी है। लेकिन जब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे कि ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वह चीज़ हो जाती है, तब कहीं जाकर आपको पता लगता है कि हाँ, देवी देवताओं ने आपको पुच्छा बतानी शुरू कर दी है। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी पुच्छा आती है, कभी पुच्छा नहीं आती, कभी तो उनके साथ ऐसा होता है कि वह सामने वाले व्यक्ति के बारे में बारीक से बारीक जानकारी बता देते हैं, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा होता है कि वह जब अपने आसन पर बैठते हैं, उनको देवी देवता सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। जब आपको देवी देवता लोगों के बारे में पुच्छा बताना शुरू कर देते हैं, तब आपको उसके बाद इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने पहले किसी व्यक्ति के बारे में पुच्छा देखी थी, उसके बाद पूरे महीने तक किसी भी व्यक्ति की पुच्छा नहीं देखी। आपको धीरे धीरे करके अपनी पुच्छा को पकाना पड़ता है, और जितना आप अपनी पुच्छा को पकाएंगे, जितना अपनी पुच्छा को मजबूत करेंगे, उतनी ही सटीक जानकारी आपके देवी देवता आपको बताते रहेंगे। अब देखिए, पुच्छा आना इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके विचार शून्य हुए हैं या नहीं। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप अपने विचारों के ऊपर पूरा नियंत्रण कर लें। क्योंकि जब ध्यान करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस वक्त व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं विचारों के कारण व्यक्ति के पास सटीक पुच्छा नहीं आती। तो अगर आप जल्द से जल्द देवी देवताओं से सटीक पुच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने विचारों को शून्य कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपके विचार शून्य नहीं होंगे, तब तक आप अपने मन में उठे विचारों में और देवी देवताओं के द्वारा बताई गई बातों में अंतर नहीं कर पाएंगे। और यही वह चीज़ है जहाँ पर लोग फंस जाते हैं। देवी देवताओं के साथ बात करते हैं, विचारों के माध्यम से उनको सारी जानकारी बताते हैं, लेकिन उन लोगों को हमेशा यही लगता रहता है कि हम इतने लंबे टाइम से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से भोग दे रहे हैं, साधना कर चुके हैं, लेकिन आज तक देवी देवताओं ने हमें पुच्छा नहीं बताई। पुच्छा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा खेल विचारों का ही होता है। जितना हो सके लंबे टाइम तक ध्यान कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। जिस दिन आप गहरे ध्यान की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, या फिर जहां पर आपके विचार शून्य हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको देवी देवता विचारों के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से आपके बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी बताना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि शुरुआत में कुछ जानकारी सही बता देते हैं, कुछ जानकारी गलत बता देते हैं। तो उनको इस चीज़
पीछे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यह चीज़ उन लोगों के साथ विचारों के कारण ही होती है, क्योंकि उनके अंदर इतने विचार चल रहे होते हैं कि वह सटीक पुच्छा को पहचान नहीं पाते। वह सामने वाले व्यक्ति के बारे में गलत जानकारी बता देते हैं। टाइम टू टाइम अपने देवी देवताओं की पूजा कीजिए, जिस तरीके से भी आप करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए। जब आप गुरु बनाकर भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपके गुरु महाराज आपको देवी देवताओं की सेवा बताते हैं, साधना बताते हैं, तो आप उस समय बहुत ही कम समय में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से देवी देवताओं की पूजा करेंगे, पूरे विश्वास से निस्वार्थ भक्ति करेंगे, तो आपके पास जल्द से जल्द पुच्छा आनी शुरू हो जाएगी। यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितना टाइम लग सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वह किसी देवी या देवता की 41 दिन की साधना करते हैं तो देवी देवता उस व्यक्ति को 41 दिन के अंदर ही पुच्छा बतानी शुरू कर देता है, उसके स्वयं के बारे में भी और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी 41 दिन की साधना बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उनको आज तक कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो भक्तों, जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि यह सवाल हर भगत, हर साधक के मन में आता है कि देवी देवता कितने दिनों में पुच्छा बताना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनके पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भगताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोग अपने भक्ति भगताई के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।